चलो एक कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तुम्हें बायोट सावर्ट लॉ का एक बात याद होगा। जरा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे ऐसा था ना बडी, यहां पर एक पॉइंट था ना पी, यहां पर एंगल कितना बना था? देख ऐसा ही डायग्राम था ना, क्योंकि 20 बार बताने कहावत है, सही से सुनेगा पूरा बात समझेगा, आवाज करेगा पूरा ई गया था तब ना थीटा बना था। और जब इसको पूरा मोड़ के इसी पर मिला देंगे तो थीटा का मान क्या होगा? यहां से एक कंसेप्ट बनता है कि यदि पॉइंट पी अगर वायर पर स्थित हो जाए तो बता थीटा का मान कितना होगा। और एक क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन है एक सर्कुलर कॉइल 100 टर्न से बना, बता इनका मान कितना? 100। प्रत्येक का रेडियस 8 सेंटीमीटर, आर का मान, उससे करंट पास कर रहा है 0.4 एम्पियर, आई का मान भी दे दिया। तो पूछ रहा है कि बता उस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। म्यू नॉट का मान तो दिया ही हुआ है। बोरे आवाज नहीं कीजिए, निकालिए। बोरे पिछले क्लास में आपको बताया गया था बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला स्टेटमेंट, उसे डिराइव किया गया था। उससे रिलेटेड कुछ बात है, पहले उस बात को पहले पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बीच में आवाज नहीं कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। हम क्या लिखवाए थे लास्ट, उस वर्ड को एक बार देख लीजिएगा बीच में। आज का क्लास बहुत वीवीआई होने वाला है, शांति से देखिएगा, भारी है ही नहीं। रे सभी लोग शांत रहो ना यार। अपना ये था लास्ट टॉपिक, डीवी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा आइडियल बाई आर स्क्वायर। देखिए बुआ, अगर आप आवाज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद का भी या दूसरे का भी नुकसान कर रहे हैं। आप शांति से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। बुआ इधर ध्यान दो ना। हाँ बहुत मार मारते हैं, उठा के फेंक देते हो। चल खाली वैसे दूसरा वाला बस आलिम वाला बेंच पर जाओ एक आदमी। बोरे बता म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान कितना होता है? 10 का पावर -7 आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। लिखेंगे नोट, ये नोट है। ये आवाज काहे करता है यार, शांति से देखो ना। लिखेंगे फॉर बायोट सावर्ट कांस्टेंट बताइए बोरे, ध्यान दो बोरे इधर। ये नोट किसके लिए? बायोट सावर्ट कांस्टेंट के लिए। पहला नंबर बता बायोट सावर्ट कांस्टेंट का मान कितना होता है? म्यू नॉट बटे 4 पाई 10 का पावर -7 टेस्ला गुने मीटर बटे बेट करेगा। देखो हेडिंग दे दिए है कि ये नोट हम लोग किसके लिए लिखने जा रहे हैं? बायोट सावर्ट। बुआ बहुत बात कर रहे हैं, गलत बात, बार बार नोट कर रहे हैं आपको। देखिए बोरे कोई पूछेगा बायोट सावर्ट कांस्टेंट का एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला गुने मीटर बटे एम्पियर। चलो बोरे तीसरा इसका डायमेंशन। बोरे एक बात बताओ, टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला किसका होता है? नहीं याद है, याद कीजिए जाकर के। एमटी का पावर -2 आई का पावर -1। ये मीटर यानी लंबाई, लंबाई का एल, करंट का क्या होगा? आई। बता आई का पावर कितना? ये ऊपर जाएगा, बता क्या हो जाएगा? एमटी का पावर -2 आई का पावर -1 गुने एल, ई आई ऊपर जाएगा -1। जब कंबाइन करेंगे तो बोलो एमटी का पावर -2 -1 हाँ, एमटी का पावर -2 आई का पावर -2। एल को पहले लिखो, एम एल टी का पावर -2 आई का पावर। ये हुआ बायोट सावर्ट कांस्टेंट का। क्या कोई दिक्कत? बोरे चलो यहीं पर लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 4 लिखेंगे सिंस, चूंकि बता म्यू नॉट बटे 4 पाई बराबर क्या होता है? 10 टू दी पावर टेस्ला इंटू मीटर बाई एम्पियर। बेट करेगा, छापने के लिए नहीं बोले, बोले इसके नीचे में कुछ नहीं तो कितना है? क्रॉस गुना करो। म्यू नॉट बराबर क्या बता? 4 पाई गुने 10 टू दी पावर -7 टेस्ला इंटू मीटर बाई एम्पियर। चलिए अब यहां से एक नया बात कोई पूछेगा कि भाई ये म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट का भी तो कुछ नाम होगा, इसका नाम है मैग्नेटिक, ध्यान देना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ
बता, कोई पूछेगा इसका एसआई मात्रक, बता इसका एसआई मात्रक क्या है? देख के बोलो ना यार, क्या लिखा है? टेस्ला इंटू मीटर बाय। बता, यहां तक में कोई दिक्कत? चलो एक कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तुम्हें बायोट सावर्ट लॉ का एक बात याद होगा। जरा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे ऐसा था ना बडी, यहां पर एक पॉइंट था ना पी, यहां पर एंगल कितना बना था? देख, ऐसा ही डायग्राम था ना, क्योंकि 20 बार बताने कहावत है, सही से सुनेगा पूरा बात समझेगा, आवाज करेगा पूरा बाउंस करेगा। बता, ऐसा डायग्राम पढ़ा था? बता, इस डायग्राम में एक क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम में अगर ये पॉइंट पी है, अगर ये पॉइंट पी है, माना कि अगर ये पॉइंट पी इस पर आ जाता है, ये बिंदु यहां पर है ना, माना कि यहां पर आ जाता है, क्या कोई दिक्कत? बता, जब ये बिंदु इस पर आ जाएगा तो क्या यहाँ थीटा बचेगा? ई गया था तब ना थीटा बना था, और जब इसको पूरा मोड़ के इसी पर मिला देंगे तो थीटा का मान क्या होगा? यहां से एक कंसेप्ट बनता है कि यदि पॉइंट पी अगर वायर पर स्थित हो जाए तो बता थीटा का मान कितना होगा? 0। और फिर इस मान को कुछ करेंगे, देखना यहां लिखेंगे, ध्यान से देख। जी जी, यहाँ का इंसान सीधा है ही नहीं यार, तू है सीधा, पहले तोरा टेढ़ा है। बताइए, कहता टेढ़ा है, ई बुआ सीधा है? पूछो इससे। बताओ यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री लिखेंगे सिंस, फिर शुरू हो गया। शुरू है। अरे बुआ, डीवी का फॉर्मूला बोलो तो क्या था वहां? बोलो बोलो, के आइडियल साइन थीटा बाय, बता थीटा का मान बोलो, डीवी बराबर के आइडियल साइन 0 डिग्री बटे, बता डीवी बराबर के आइडियल साइन 0 बटे आर स्क्वायर। बता, 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटे कुछ भी क्या होगा? देखो, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इस बात का ख्याल रखना, इस बात का ख्याल रखना। बोले, एक बात मैं पूछता हूं, ध्यान से सुनना, कि कोई पूछेगा अगर बिंदु P, बिंदु जो P था डायग्राम में, अगर उसी वायर पर स्थित हो जाए तो बता मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे अर्थात इफ द पॉइंट P, इफ द पॉइंट P, यदि बिंदु P लाइज एट, स्थित हो जाए, या लाइज ऑन द वायर, ऑन द वायर लिखेंगे, देन बता मैग्नेटिक फील्ड एज क्या होगा? चल यहां से गेम स्टार्ट। देखो, अगर तुमको नहीं आइडिया, वो छाप रहे पूरा फोन में है आप, गलत बात। देखिए वो, अरे ध्यान दीजिएगा, बायोट सावर्ट लॉ आपको पढ़ाया गया और आपको कहा गया कि ये बायोट सावर्ट लॉ ये भी पूछेगा और साथ ही साथ इसका एक एप्लीकेशन पूछेगा, है ना? एप्लीकेशन मतलब होता उपयोग। गॉसेज लॉ जब भी पूछेगा उसके साथ एक एप्लीकेशन भी पूछेगा। तो वो, अरे इसका एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन मतलब होता उपयोग, यानी कि बायोट सावर्ट लॉ का उपयोग करके आप मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है ना कि बायोट सावर्ट लॉ मैग्नेट का एक फंडामेंटल लॉ है, जिसमें हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण? करंट एलिमेंट के कारण। आप परिभाषा पढ़िए, यही लिखाया गया है। बोले, इसमें हेडिंग देंगे, ध्यान सुनना, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। इसमें पहला नंबर, ये हमारे हिसाब से बहुत वीवीआई, और उम्मीद करते हैं यही आएगा एग्जाम में। ध्यान देना, बायोट सावर्ट लॉ
और जो डेरिवेशन, ये दोनों एक साथ आएगा। बायोट सावर्ट लॉ यहां तक पढ़ा था ना, उस दिन पढ़ा था ना यहां तक, या उसी का ही बात। ये तो हुआ नोट्स, ऑब्जेक्टिव है ये, यहां तक पढ़ा है तो तुमको यहां तक भी लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो यहां से शुरू कर रहे हो वो भी डिराइव करना पड़ेगा। दो क्वेश्चन एक साथ। देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कीजिए। बहुत VVI बोल तो दिए, या तो इसका फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में, या तो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में, या डेरिवेशन एग्जाम में। श्योर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। भाई थोड़ा देर वेट करो, नहीं तो पता चलेगा जो तू क्या समझ रहा नहीं है। छोड़ दो, देखो इधर कह रहा है क्या, ध्यान सुनो। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करो। बता मैग्नेटिक फील्ड कहां पे पूछ रहा है, सेंटर किसका, सर्कुलर कॉइल का। इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI/2R। म्यू नॉट NI/2 कई बार पूछ चुका ऑब्जेक्टिव में, इसी को प्रूव करेंगे। भरपूर न्यूमेरिकल है, छापते रहो। डिस्टर्ब कर हलवान ठीक कर भाई, आते हैं इसे करे दे। वही डेरिवेशन 2015 में पूछा था, एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा। न्यूमेरिकल तो आएगा ही, ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला भी आएगा, नो डाउट। देखिए बुआ बार बार कह रहे हैं कि आप अपने पढ़ाई को एक सही दिशा दीजिए, आप रूटीन के तहत चलिए। देखिए अगले टॉपर आप ही हैं, बार बार कहते हैं। बता दो बुआ, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक चलता है या क्लॉक चलता है, एंटी क्लॉक, और डाउनवर्ड रहेगा तो क्लॉक वाइज। अभी डायग्राम में इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ ज्यादा भारी नहीं है, छोटा सा इंटीग्रेशन बता निकाले। dx का क्या होता है, x। बता अगर हम सर्कुलर कॉइल लिए भाई, अगर वृत्ताकार एक तार लिए, वृत्त जैसा गोल है, तो बता उसका पूरा लंबाई कितना होगा। वृत्त का पूरा लंबाई क्या होता है, 2πr। रे जो उसका सरकमफ्रेंस है वही उसका क्या होता है, लंबाई। याद रहेगा ना बात। अब यही चीज पूछेंगे। चलिए मिटा देंगे इधर वाला, पूछिएगा क्या। एक मिनट रुकिए। बायोट सावर्ट कांस्टेंट को कैसे दिखाते हैं, म्यू नॉट बाई 4π 10⁻⁻⁷ SI यूनिट टेस्ला इंटू मीटर बाई एम्पियर। डायमेंशन है MLT का पावर -2 I का पावर -1। म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मान 4π इंटू 10⁻⁷, उसका भी SI यूनिट टेस्ला इंटू मीटर बाई एम्पियर। यदि कोई एक्सटर्नल पॉइंट वायर पर स्थित हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होगा। और अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ जिसका नाम है BSL का उपयोग, बायोट सावर्ट लॉ का उपयोग, जिसमें पहला नंबर है कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा। पहलवान इधर वाला इरेज करे क्या, चल रहे बुआ, स्टार्ट हो गया। देखो देखिए गड़बड़ा गया ना, ठीक है ध्यान देना, ठीक तो है। जब पृथ्वी पूरा गोल नहीं है तो हम लोग कैसे गोलमाल कर सकते हैं। वाह देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेट कीजिए ना आप, नहीं तो पूरा बाउंस कर जाएगा। मेन है डायग्राम। अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक बार यहां सुन लिए, सीख गए, आप फिर हमको बताइएगा कि हम कौन ऐसा बात है जो आपको नहीं पढ़ाए हैं। खाली आप उसको देखिए, लगेगा ना कि हाँ भाई बीच में कहीं से आ गया, बोल दिया टीचर इसको रट लो, ई कर लो, मिलाइएगा। चलिए एक जैसे ही मार्कर है तो मैंने क्या किया, इसको टुकड़े टुकड़े में काट दिया, तो छोटा छोटा लेंथ मिला। तो एक सर्कुलर कॉइल है, मैंने इसको n पार्ट्स में या कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड किया तो उसका एक हिस्सा ये है और इसका छोटा लंबाई कितना है, dl। बताइए लंबाई इसके साथ जो एंगल बनाएगा, तुम ही बता कितना डिग्री का बनाएगा, बता इसका रेडियस कितना होगा। और यहां पर मैंने लिया एक डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और तुम्हें पता है डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज चलता है। कैसे चलता है, ये क्लॉकवाइज ही है। गड़बड़ है, एक क्लॉक की घड़ी तो ऐसा ही ना चलता है। चलो लिखेंगे
यहां करंट मान लो जी, अगर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो करंट क्लॉकवाइज जाएगा, और अगर अपवर्ड है तो एंटी क्लॉक जाएगा। यहां पर लिखेंगे लेट अस डिवाइड, मैंने बंटवारा किया या हमने किया, लेट अस डिवाइड अ सर्कुलर कॉइल into large number of small pieces. Small, consider one piece of length 12। अरे छापता का है यार, शांति सुनना। हमने सर्कुलर कॉइल को लार्ज नंबर में बंटवारा कर दिया, उसमें से मैंने एक टुकड़ा लिया जिसका लंबाई कितना है, डीएल, एज शोन, दिखाया गया है इन द अबव फिगर। तू बताना खाली जो तू समझता कहां नहीं है। लिखेंगे हेडिंग पर तक क्या लिखा है, उसका हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ, इसका क्या मतलब, बायोट सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम बीएसएल, लेकिन बेवकूफी नहीं करना एग्जाम में, जो बीएसएल लिख देना, इसका नाम लिखना बायोट सावर्ट। चल इसका फॉर्मूला बोल, डीवी बराबर के आई डी एल साइन थीटा बट्टे, चल रामचंद्र बताओ के आई डी एल साइन थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा का मान कितना, और साइन 90 कितना होता है, चलिए दिखाई नहीं देगा, लिखेंगे बुआरे डीवी बराबर, बताता बुआरे के का मान क्या होता है, और ससुरा के का मान क्या होता है, म्यू नॉट बट्टे 4 पाई गुने आई डीएल, साइन 90 का मान कितना, 1 बट्टे आर स्क्वायर। एक प्रश्न करना चाहते हैं बउआ, बताइए मैग्नेटिक फील्ड छोटा, हमको बड़ा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर बता डीवी बराबर बता म्यू नॉट बटे 4 पाई गुने आईडीएल बटे आर स्क्वायर। रे बउआ थोड़ा सा इंतजार करेगा, बीच वाला इरेज करें। बायोट सावर्ट लॉ को जानते हो फॉर्मूला को ना, ये बायोट सावर्ट खुद नहीं है, ये उनका फॉर्मूला है। थीटा का मान कितना 90, साइन 90 का मान कितना, दोनों तरफ क्या कर दिए इंटीग्रेशन। अब इंतजार करो क्या होगा, देखते रहो। है वही होगा जो मंजूर खुदा हो, देखते रहो। चल बोलता रे, बोल रे पहलवान, बता डीवी का, वाह बता डीवी का, बता किसके रिस्पेक्ट में, तो लंबाई के रिस्पेक्ट में, सब बाहर निकलेगा, निकाल सब। म्यू नॉट बट्टे गुने आई बट्टे, अंदर में फंस गया, यहां तुम फंसोगे, इसलिए तुम्हारा ध्यान यहां केंद्रित होना चाहिए। डी बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई गुने आई बट्टे आर स्क्वायर। बउआ dx का x, dy का y, तो dl का आया ना गेम में ट्विस्ट। तुम बताओ, ये सर्कुलर कॉइल है, वृत्ताकार तार है, और वृत्ताकार तार का लंबाई 2 पाई आर होता है। कितना, हाँ नहीं आता है तो सुबह सुबह आए हैं तो बता ही दिए हैं, मनोज सर का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन करें। बताइए एल का मान 2 पाई आर, लंबाई कितना होगा 2 पाई, एक आर से एक आर फरार, बताइए दूना 4। बताइए बी बराबर म्यू नॉट गुने आई अब बट्टे 2 आर। बउआ रे एक क्वेश्चन पूछे, हम मान लो एक दुकान से ऐसा तार खरीद के लाए सेम डिजाइन का, और उसके दुकान में देखे ऐसा ऐसा बहुत तार था सेम इसी डिजाइन का, तो एक तार का 10 रुपया लिया, 10 गो तार खरीदेंगे तो क्या गो रुपया लेगा, 100 गो रुपया लेगा। तो ये जो फॉर्मूला निकाले वो कितना क्वाइल के लिए निकाले, एक क्वाइल के लिए। और जब तू न्यूमेरिकल बनाएगा
तो कहेगा 100 क्वाइल है, 50 गो क्वाइल है, 20 गो क्वाइल है, तो बोआरे उस टॉपिक को लोग बोलता है फॉर एन क्वाइल्स। फॉर बता कितने क्वाइल्स के लिए? एन क्वाइल्स के लिए। बी बराबर फॉर्मूला होगा म्यू नॉट गुने एन आई, म्यू नॉट गुने बता 2 गो क्वाइल तो 2 से गुना, 5 गो क्वाइल तो क्या भारी है? ये पूरा रमेश छाप रहा है। वाह, हाँ हुआ, हाँ नहीं ठीक है, पूरा समझ गया होगा। 5 नंबर श्योर 2026 में आपका इंतजार कर रहा है, ये छापते रहिए जी। चल जल्दी जल्दी बना भी, तो इसका मान सब लिख लो। आर को लोग क्या बोलता है? रेडियस। बस हो गया बुआ, 1 मिनट, इसको कंप्लीट कर देते हैं। और सॉरी, एन को बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट का मान होगा 4 पाई गुने बोर्ड है। और एक क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन है रे, एक सर्कुलर कॉइल 100 टर्न से बना, बताएं इनका मान कितना? 100। प्रत्येक का रेडियस 8 सेंटीमीटर, आर का मान, उसे करंट पास कर रहा है 0.4 एम्पियर, आई का मान भी दे दिया। तो पूछ रहा है कि बता उस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट का मान तो दिया ही हुआ है, चल बना के दिखा। नहीं बनाएगा तो क्वेश्चन छाप, घर जा हरकत। बना ही लेते हैं, क्या आप ही याद रखिएगा। देखो सर्कुलर कॉइल, देखिए बुआ ज्यादा हो रहा है, कम कीजिए उसको। कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस, प्रत्येक की त्रिज्या कितना? 8 सेंटीमीटर, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। VVI क्वेश्चन NCERT का है ये। Then find the magnetic field at the center of circular coil। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कीजिए। तू अपने बनाएगा, हम वेट कर रहे हैं, सबका चेक करेंगे। एगो स्टिक था यहाँ पर, वही है, चलिए दिखा रहे बुआ सवाल। उतारा भी नहीं है, बोले समझा दे, आप ही तीनों आदमी को लगेगा। पाई का मान कितना पुट के ये पूछ रहे हैं आपसे, आंसर नहीं पूछ रहे। लो यार देख बुझा गया, पूरा सही बने लो भी। मोबाइल चलाता है रे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 का पावर -2 से। एन बराबर 100, करंट का मान 0.4 एम्पियर। चूंकि बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई बटे 2R। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुने 10⁻⁻। ये हो गया 100, ये हो गया 0.4 बटे 2 गुने आर का मान है 8 गुने 10 का पावर -2। बता 4 दूना 8, 4 बच गया। बता एक काम करेंगे, पाई है ना, तो पाई का मान 3 दशमलव कितना 14 10 का पावर -7 गुने 100 गुने 0.4। ई -2 ऊपर जाएगा तो +2, अब बट्टे में 2 दूना 4। इस अभी ने है लंबा गुना हो जाते रामचंद्र, गुना नहीं कर भाई। बताओ 2 गो 0 है ना, 2 गो 0 है, 2 गो 0 दे देंगे तो दशमलव दोनों क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये 4 है, एगो 0 इसको भी दे देंगे, सिंपल तो है, कर लेगा आप गुना।
314 और नहीं बना होगा ना तो समझो यही आपका आंसर है। क्या एग्जाम में छोड़िएगा तो आपको छोड़ के दूर चला जाएगा। देखिए फिजिक्स का कोई भी सवाल बनाइएगा ना, पाई अगर उसमें आए तो 3.14 लीजिएगा तो भी पूरा आंसर मिलेगा। 22/7 पर आंसर बहुत कम मिलेगा, समझे। और ससुरा कहीं का वो एक अलग वैल्यू है, उसमें अलग आंसर आता है। निशा उसा पिए हुआ चल लिख लिए बुआ रे। इस सॉल्यूशन को छाप लीजिए, घर पे पूरा ट्राई कीजिएगा। सवाल तो कल भी पूछेंगे इस पर, और जिनसे नहीं बना होगा रहने दीजिए। और जिन लोग का बुआ रे फी और टेस्ट फी अपडेट नहीं है तो वो शांति मोड में अपडेट कर ले। चलिए आज के लिए इतना।